प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने प्रतिस्थापियों के प्रभाव में एक्सोक्रोम, क्रोमोफोर, एप्सोक्रोम और जिसको हम ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं उसके बारे में अध्ययन किया। अब आज हम इस वीडियो में बैथोक्रोमिक शिफ्ट या मतलब रेड शिफ्ट जिसे हम कहते हैं उसके बारे में व्याख्या करें। तो देखिए, रेड शिफ्ट is a shift of an absorption maximum toward a longer wavelength. It may be produced by a change of medium or by the presence of an exochromes or by the change of solvent। अर्थात जब कुछ इलेक्ट्रॉन दाता समूह जैसे OH, CH3, NH2, Br आदि किसी यौगिक में प्रतिस्थापित हो जाते हैं तो अवशोषण बैंड उच्च तरंग दैर्ध्य या मैं कह दूँ लाल छोर या रेड शिफ्ट की ओर विस्थापित हो जाती है। अतः इस विस्थापन को वर्णोत्कर्षी या लाल विस्थापन भी कहते हैं तथा प्रतिस्थापक जो कि इस प्रकार का विस्थापन करते हैं उन्हें अवर्षा मूलक भी कहते हैं। इसको हम चित्र द्वारा इस प्रकार से दर्शा सकते हैं कि कौन सा हमारा हाइपरक्रोमिक होगा, कौन सा हमारा हिप्सोक्रोमिक होगा, कौन सा बैथोक्रोमिक शिफ्ट होगा और कौन सा हाइपोक्रोमिक शिफ्ट होगा। तो देखिए चित्र में यानी हमारा बताया ई मैक्सिमम एप्सिलॉन मैक्सिमम और लैम्डा मैक्सिमम के मध्य में ग्राफ है, जिसमें यानी अवशोषणांक और तरंग दैर्ध्य के मध्य में, और उसमें किस प्रकार से हमारा शिफ्टिंग होती है। उदाहरण के लिए यदि हम बेंजीन या टॉलुइन के को लें और इनके जो लैम्डा मैक्सिमम का मान देखें तो बेंजीन में 254 नैनोमीटर व टॉलुइन में 261 नैनोमीटर पर बैंड हमें प्राप्त होती है। अर्थात इनमें CH3 समूह के विस्थापन से अवशोषण बैंड में वर्णोत्कर्षी विस्थापन हो जाता है। देख लीजिएगा बेंजीन से टॉलुइन में। यदि टॉलुइन में एक और CH3 समूह का प्रतिस्थापन किया जाए तो इससे अवशोषण बैंड में और विस्थापन हो जाता है और उससे जो लैम्डा मैक्सिमम का मान है वो हमारा 263 नैनोमीटर हो जाता है। यदि एक और CH3 समूह को जोड़ा जाए तो मेसिटिलीन बन जाती है और दो CH3 समूह के जुड़ने से जो लैम्डा मैक्सिमम का मान जो हमारा पहले 261 नैनोमीटर था अब हमारा वो 266 नैनोमीटर हो जाता है। अर्थात मेसिटिलीन में जो लैम्डा मैक्सिमम का मान है वो हमारा 266 नैनोमीटर है। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह के जुड़ने से यौगिक में वर्णोत्कर्षी विस्थापन हो जाता है। इसका कारण ये है कि इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने से वे सरलता से उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तरों में चले जाते हैं। विलायक की ध्रुवणता के बढ़ने से भी लैम्डा मैक्सिमम का मान बढ़ता है। उदाहरण के लिए यदि मेसिटिलीन ऑक्साइड के विभिन्न विलायकों में लैम्डा मैक्सिमम के मान देखें तो वो इस प्रकार से प्राप्त होते हैं। मेसिटिलीन में यदि हम विलायक आइसोऑक्टेन लेते हैं तो इससे लैम्डा मैक्सिमम का मान जो हमारा है आइसोऑक्टेन में वो प्राप्त होता है हमें 231 नैनोमीटर। इसी प्रकार यदि हम हमारा जो विलायक CaCl3 है तो इससे लैम्डा मैक्सिमम का जो मान है वो हमारा 268 नैनोमीटर हो जाता है। और यदि हमारा सॉल्वेंट वाटर है
तो वाटर के लिए लैम्डा मैक्सिमम का मान 200 हमारा 43 नैनोमीटर हो जाता है। अर्थात मेसिटिलीन ऑक्साइड में विभिन्न विलायकों के जो मान हैं वो देख लीजिए किस प्रकार से वाटर से आइसोक्टेन तक हमारे मान चेंज हो रहे हैं। तो इस प्रकार के विस्थापन को हम रेड शिफ्ट कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। इसको हम अतिवर्णक प्रभाव भी कहते हैं। हाइपरक्रोमिक इफेक्ट में यदि किसी समूह के प्रतिस्थापन से अवशोषण बैंड की तीव्रता, जिसको हम अवशोषणांक कहते हैं, एप्सिलॉन मैक्सिमम के मान में वृद्धि हो जाती है तो ऐसे प्रभाव को अतिवर्णक प्रभाव कहते हैं। जैसे देख लीजिए हमारा ऊपर जो चित्र में हमने देखा है यहाँ पे पीछे के चित्र में कि इसमें ऊपर की तो जो हमारा है वो है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट या अतिवर्णक। इस चित्र में ये हमारा दे रखा है इस चित्र में। उसी प्रकार से मैं ये कहूँ कि ऐसे जो वृद्धि होती है ऐसे प्रभाव को अतिवर्णक प्रभाव कहते हैं। अवशोषण बैंड की तीव्रता में वृद्धि से उस अणु के मोलर विलोपन गुणांक, जिसको हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, के मान में भी वृद्धि हो जाती है। उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो बेंजीन जो है को लें तो इसके लिए जो एप्सिलॉन मैक्सिमम का मान है वो हमारा 204, एप्सिलॉन मैक्सिमम इज इक्वल टू 204 होता है। जब इसमें एक CH3 या मेथिल समूह और जोड़ दिया जाए तो टॉलुइन बनता है, जिसके लिए एप्सिलॉन मैक्सिमम का मान 225 हो जाता है। अर्थात एक वर्णवर्धक के जुड़ने से, यानी जो CH3 समूह हमारा क्या है वर्णवर्धक, एक वर्णवर्धक के जुड़ने से अवशोषण बैंड की तीव्रता में जो हमारा एप्सिलॉन मैक्सिमम का मान है उसमें डिफरेंस देखें हम तो 21 की वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार से हम यदि कहें कि पिरिडीन की लें तो पिरिडीन की जो तीव्रता है एप्सिलॉन मैक्सिमम का मान 2750 है। जब इसमें एक CH3 समूह और प्रतिस्थापित हो जाता है तो 2 मेथिल पिरिडीन बनती है, जिसकी अवशोषण बैंड की तीव्रता यानी एप्सिलॉन मैक्सिमम का मान 3560 हो जाता है। और यदि मैं कहूँ कि इनमें जो हमारा लैम्डा मैक्सिमम का मान वो पिरिडीन में 257 नैनोमीटर होता है, जबकि हमारा जो 2 मेथिल पिरिडीन है उसका मान लैम्डा मैक्सिमम का मान 262 नैनोमीटर हो जाता है। तो देख लीजिएगा उसमें लैम्डा मैक्सिमम के मान में या कह दूँ कि उसकी जो अवशोषण की तीव्रता है उसके मान में वृद्धि हो जाती है। और इस प्रकार के प्रतिस्थापन को हम अतिवर्णक प्रभाव कहते हैं। अगला है हमारा हाइपोक्रोमिक इफेक्ट, जिसको हम अधोवर्णक प्रभाव, अधो का मतलब नीचे की ओर, यानी हमारा लैम्डा मैक्सिमम का मान या अवशोषण बैंड की तीव्रता में कमी हो। यदि किसी समूह के प्रतिस्थापन से अवशोषण बैंड की तीव्रता में कमी हो जाती है तो इस प्रभाव को अधोवर्णक प्रभाव कहते हैं तथा ऐसे समूह को अधोवर्णक समूह कहते हैं। किसी यौगिक में अवशोषण बैंड की तीव्रता मोलर विलोपन गुणांक के कम होने के कारण कम होती है। उदाहरण के लिए यदि हम बेंजीन को लें तो इसमें अवशोषण बैंड की तीव्रता जो कि हमारा कितना था एप्सिलॉन मैक्सिमम का मान 204 है। जब इसमें एक क्लोराइड आयन का प्रतिस्थापन किया जाता है तो क्लोरोबेंजीन बनती है, जिसकी अवशोषण बैंड की तीव्रता का मान कम होकर एप्सिलॉन मैक्सिमम बराबर 180 हो जाता है। इसी प्रकार बाइफेनिल को देखें तो इसकी अवशोषण बैंड की तीव्रता यानी एप्सिलॉन मैक्सिमम 19,000 है। जब इसमें एक मेथिल समूह प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो 2 मेथिल बाइफेनिल बनता है, जिसकी अवशोषण बैंड की तीव्रता 10,000 एप्सिलॉन मैक्सिमम का मान 10,250 हो जाता है, जो कि CH3 समूह के प्रतिस्थापन से
कम हो जाती है, क्योंकि CH3 समूह के कारण अणुओं की ज्योमेट्री विकृत हो जाती है और तीव्रता का मान घट जाता है। इस प्रकार से हम इन जो हमारे शिफ्टिंग है इसकी व्याख्या हम कर सकते हैं।